तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि अज़ूरा वॉरियर छुप छुप के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जायंट वॉरियर उसे देख लेता है और उसे अपने हाथों से मसलने ही वाला था कि लुओ फेंग अपनी सोट के साथ एक पावरफुल अटैक करके उसके हाथ को काट देता है। ये देखकर वो अज़ूरा वॉरियर फौरन से अपनी नाइफ उस वॉरियर की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे उसके अंदर मौजूद हेवन वॉरियर भी मर जाता है। उन जायंट वॉरियर्स के मरने के बाद क्वांग लुओ फेंग से कहता है कि ये हेवन गॉड्स का फर्स्ट ट्रूप है। मुझे लगता है कि वो लोग बहुत जल्द अपना नया ट्रूप भेजने वाले हैं। ये कहने की ही देर थी कि हमें वहाँ पर एक टियानजुन गेट ओपन होते हुए दिखाया जाता है। उस टियानजुन गेट को ओपन होते हुए देखकर वो सब के सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड वांग के किंगडम में कुछ बहुत बड़े बड़े फायर स्टोन्स आकर गिरते हैं और उनके साथ साथ एक जायंट वॉरियर की भी एंट्री होती है और वो आते साथ ही एक बड़े पिलर को जमीन में गाड़ देता है, जिससे वहाँ पर जमीन फटना शुरू हो जाती है और सारी की वजह से वहाँ से दूर जा गिरने लगते हैं। ये देखकर लॉर्ड वांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे रॉयल सिटी में आकर मेरे ही लोगों पर बदमाशी कर रहे हो। ये कहते ही लॉर्ड वांग बहुत ही तेजी के साथ उस जायंट वॉरियर के पेट से उस वॉरियर को निकालकर सीधा जमीन पे दे मारता है और उससे कहता है तुम हेवन गॉड्स को लगता है कि तुम अज़ूरा वॉरियर्स को अपना गुलाम बनाओगे? तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? तो वो हेवन वॉरियर कहता है कि तुम सबर कर जाओ, बहुत जल्द तुम भी हेवन के आगे झुक जाओगे। ये सुनकर लॉर्ड वांग गुस्से में अपना पॉइजन उसकी बॉडी में फैला देता है और कहता है कि ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। वो उस वॉरियर को वहीं पे ही मार देता है और जब आसमान की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि हेवन आर्मी अपनी पूरी ताकत के साथ अज़ूरा वर्ल्ड में एंटर होने वाली है। वो सारे के सारे वॉरियर्स बहुत ही तेजी से नीचे आ रहे होते हैं और आते साथ ही उनका जनरल कहता है कि कोई भी अज़ूरा जिंदा न बचने पाए। तो उन लोगों की ये बातें सुनकर लुओ फेंग कहता है कि ये लोग हमारे वर्ल्ड में आकर इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं, ये लोग हमें पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं, पर मेरा भी इरादा यही है, मैं भी इन्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से आगे बढ़ता है और किंग क्वांग कहता है कि सब लोग हेवन आर्मी पर हमला करो। तो वो पूरे के पूरे वॉरियर्स हेवन आर्मी पर टूट पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हेवन आर्मी जब इतने ज्यादा वॉरियर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो सब लोग पीछे से खड़े होकर एरो से अटैक करते हैं, जो कि सीधा आकर अज़ूरा वॉरियर्स को हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखते हुए लुओ फेंग अपनी ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो सारे एरोस को रोक देता है और फिर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करके एक साथ बहुत सारे वॉरियर्स का काम तमाम कर देता है। मगर फिर वो देखता है कि हेवन वॉरियर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखते ही वो गुस्से में अपनी सोर्स निकालता है और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है और फिर एकदम अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिससे आसपास के जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो वहाँ से दूर जा गिरते हैं। और लुओ फेंग अपने लोगों से कहता है कि तुम सब लोग मेरे साथ मिलकर इन हेवन वो कोई भी जिंदा ना जाने पाए। ये सुनते ही किंग क्वांग कहता है कि तुम लोगों ने सुन लिया ना, किंग ने क्या कहा है, कोई भी जिंदा ना जाने पाए। ये कहते ही वो सारे के सारे अज़ूरा वॉरियर्स उन पर टूट पड़ते हैं और हम देखते हैं कि किंग क्वांग एक वॉरियर पर हमला कर रहा होता है कि इतने में एक दूसरा वॉरियर उस पर पीछे से आके हमला करता है, मगर उसकी अपनी बेटी उसे बचा लेती है। हेवन वॉरियर पर हमला करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अज़ूरा वॉरियर्स हेवन आर्मी पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक अज़ूरा वॉरियर एक हेवन वॉरियर को मार ही रहा होता है कि इतने में अचानक वहाँ पर टगाटा की एंट्री होती है और वो एक ही पाल्म अटैक के साथ उस वॉरियर को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद एक और अज़ूरा वॉरियर टगाटा पे हमला करने के लिए आता है तो टगाटा उस पर भी एक एनर्जी पाल्म अटैक कर देता है और वो कहता है कि अज़ूरा किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लास्ट टाइम मैं एक अज़ूरा किंग के हाथों ही मारा गया था। ये कहते हुए वो वहाँ मौजूद सारे अज़ूरा वॉरियर्स को एक एक करके मार रहा होता है और वो कहता है कि इस मर्तबा मैं किसी भी अज़ूरा किंग को जीतने का मौका ही नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ उसकी नजर लुओ फेंग पर पड़ती है। वो अपनी सोर्स के साथ अकेले ही बहुत सारे वॉरियर्स का मुकाबला कर रहा होता है और वो अपने ऑरा से उन सब लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर टगाटा अपने वॉरियर से कहता है कि तुम सब लोग यहीं पे रुको, ये कोई मामूली अज़ूरा वॉरियर नहीं है। और इस तरफ लुओ फेंग की नजर भी टगाटा पे पड़ती है तो वो कहता है कि ये कौन है, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। ये कहने के बाद वो वॉरियर्स को मारते साथ ही फौरन से टगाटा के पास पहुंच जाता है और उस पर अपनी ब्लेड से एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इतने में अचानक टगाटा अपनी गोल्डन सील पावर को यूज करता है और उसकी सोट से बचते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है, जिससे लुओ फेंग वहाँ से दूर एक पहाड़ पर जा लगता है। ये देखकर सारे ही अज़ूरा वॉरियर्स डर जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या किसी ने हमारे अज़ूरा किंग पर हमला किया है। और दूसरी तरफ टगाटा लुओ फेंग से कहता है
मैं एक लोअर हेवन गॉड टागाटा हूँ और मुझे पता है कि तुम एक अज़ूरा किंग हो। तो लुओ फेंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी गॉड्स को मारना है। ये सुनकर टागाटा हंसने लगता है और कहता है कि सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये सुनकर टागाटा हंसने लगता है और कहता है कि सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अज़ूरास में और गॉड्स में पहले भी एक मर्तबा बैटल हो चुकी है और प्रीवियस लाइफ में मैं एक अज़ूरा किंग के हाथों ही मारा गया था। अज़ूरास ने न जाने कितने ही रियलम्स को डिस्ट्रॉय करके न जाने कितने लोगों को मार डाला था। मैं जानता हूँ कि गुस्सा अज़ूरास की ताकत है, मगर नफरत हमेशा तबाही और बर्बादी लाती है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स होंगी, मगर इन्हें रिजोल्व किया जा सकता है। हमें इन छोटे छोटे मसलों के लिए कोई बहुत बड़ी वार की जरूरत नहीं है। तो लुओ फेंग उसकी बात सुनता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके सामने शाओ यू खड़ा होकर बात कर रहा है। वो लुओ फेंग से कहता है कि तुम अकेले ही ऐसे बंदे हो जो कि इस पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। मगर लुओ फेंग कहता है कि नहीं, ये दुश्मनी हमारे एंसेस्टर से शुरू हुई थी और ये तुम लोगों की मौत पर ही खत्म होगी। तुम लोगों ने हमारे एंसेस्टर्स के साथ धोखा किया, उन्हें हेवन से निकाल दिया, इसलिए तुम्हें अब मीठी मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। धोखेबाज गॉड्स को बिल्कुल भी माफ नहीं करता। ये सुनकर टागाटा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि इस वर्ल्ड में शांति लाने के लिए मुझे तुम्हें हराना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। ये कहते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और टागाटा आते साथ ही उस पर एक बहुत ही पावरफुल पाल्म अटैक करता है और उसे हवा में काफी ऊपर उछाल देता है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर उस हेवन गेट के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और लुओ फेंग को चैलेंज करने के लिए वो उसे उंगलियों से इशारा करता है। तो लुओ फेंग गुस्से में आकर उस पर अपनी सोट से एक के बाद एक अटैक करना शुरू करता है, मगर टागाटा के मार्शल आर्ट स्किल्स के सामने लुओ फेंग बिल्कुल वीक पड़ चुका होता है। लुओ फेंग जैसे ही खड़ा होकर उस पर हमला करता है तो टागाटा उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठाता है और फिर से जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे वो पूरा का पूरा हेवन गेट टूट और सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ये तो टागाटा का अटैक था। उन सब लोगों को अपने किंग की फिक्र होने लगती, उन्हें लगा कि शायद उनका किंग खतरे में है। पर लुओ फेंग अभी भी टागाटा के साथ बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है, मगर टागाटा उसे एक जोरदार पंच मारकर नीचे एक बहुत बड़े पत्थर पर दे मारता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। मगर वो देखता है कि टागाटा उस पर गोल्डन सील से अटैक करने वाला है, तो लुओ फेंग फौरन से अपनी अज़ूरा सोर्ड को उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उसके अटैक से टकराते ही उसे वापस पीछे धकेल देती है। और लुओ फेंग अपनी सोर्ड को पकड़ते ही उस पर जाकर सीधा अटैक कर देता है, जिससे वो टागाटा को एक सोर्ड अटैक के साथ बहुत ही जोर से नीचे जमीन पर दे मारता है। मगर इस अटैक का टागाटा पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और देखता है कि लुओ फेंग तेजी से उसी की तरफ ही आ रहा है। ये देखते ही वो फौरन से अपनी फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सारे के सारे फ्लावर्स एक साथ मिलकर भी लुओ फेंग को नहीं रोक पाते। वो सबको काटते हुए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो उसे अपने करीब आता देखकर टागाटा अपनी गोल्डन बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो लुओ फेंग को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। उसकी ये पावर देखकर लुओ फेंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स होगी, तुमसे लड़कर सच में काफी मजा आ रहा है। मगर टागाटा कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे ये खेल इस तरह खत्म करना पड़ेगा। उसे अपनी पूरी पावर के साथ देखकर लुओ फेंग भी अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करता है और दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक साथ एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। टागाटा लुओ फेंग को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, पर लुओ फेंग के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो दोबारा से हमला करने के लिए आता है और अपनी सोट के साथ एक के बाद एक अटैक किए जाता है। ये देखकर लुओ फेंग उसे करके उसे खुद से दूर हटाता है, मगर वो देखता है कि लुओ फेंग तो फिर से उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ अटैक करता है, जिससे लुओ फेंग वहाँ से काफी दूर जा गिरता है, मगर वो पलक झपकते ही हवा में ऊपर आ जाता है और दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तो इस मर्तबा टागाटा उसे अपनी तरफ आता देखकर उसे हवा में ही एक जोरदार पंच मारकर हवा में ऊपर उछाल देता है और उसके बिल्कुल ऊपर जाकर उस पर गोल्डन सील से हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से लुओ फेंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, मगर उसमें अभी भी इतनी हिम्मत थी कि वो लड़ सके। और दूसरी तरफ टागाटा उससे कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करके सच में काफी मजा आया, पर बदकिस्मती से अब मुझे ये खेल यहीं पे ही खत्म करना होगा। तुम सच में एक बहुत ही अच्छे अपोनेंट हो,
तो लुओ फेंग कहता है कि क्या तुम्हारी बातें पूरी हो गई? अगर तुम चुप कर जाओ तो मैं तुम्हें अब आसानी से मार सकता हूँ। वो लुओ फेंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हवा में ऊपर चला जाता है और अपनी बुद्धा पाल्म टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए एक बुद्धा स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट करता है। मगर लुओ फेंग को उसकी कोई परवाह नहीं थी, वो सीधा उसे मारने के लिए आगे जा रहा था। तो दूसरी तरफ टागाटा उस पर बुद्धा पाल्म टेक्निक से जैसे ही हमला करता है तो दूसरी तरफ लुओ फेंग अपना अजूरा फ्यूरस अटैक करता है, जिससे वो फौरन मूर्ति के चारों तरफ से चेन्स बांध देता है, जिससे वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। और लुओ फेंग अपनी सोर्ड की मदद से उसके सिर पे जाके हमला कर देता है और उसके सिर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो टागाटा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और उस पर अपनी सोर्ड से हमला कर उसके कंधे पे जा लगती है। ये देखकर टागाटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ लुओ फेंग को एक बहुत ही पावरफुल पंच दे मारता है, जिस पर लुओ फेंग भी गुस्से में आकर अपना एक बहुत ही पावरफुल स्प्लैश अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके को देखकर सब लोग हिल जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या था। उनको लगा कि शायद ये टागाटा का बुद्धा पाल्म अटैक होगा, मगर हमें दिखाया जाता है कि टागाटा सीधा जमीन की तरफ जा रहा होता है। इतने में अचानक वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है, जो कि टागाटा को फौरन से पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। मगर उसकी इंजरीज को देखते हुए वो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड है। और दूसरी तरफ हमें लुओ फेंग को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। उसके नीचे गिरते ही वो लड़की फौरन से उसके पास आ जाती है और कहती है कि लुओ फेंग तुम ठीक तो हो ना? तो अपने किंग की ये हालत देखकर अजूरा वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इस ड्रैगन को छोड़ना नहीं। वो फौरन से एरोस के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वो ड्रैगन टागाटा को लेकर फौरन से वहां से दूर चला जाता है। और अगले सीन में हमें दोबारा से हेवन को दिखाया जाता है। वहां पर एक वॉरियर भागते हुए आता है और डाई शिटियान से कहता है कि माय लॉर्ड, एक वॉरियर खबर लेकर आया है कि टागाटा एक अजूरा किंग से फाइट करते हुए हार गया है। ये सुनकर डाई शिटियान भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये मेरे लिए एक अच्छा मौका से कहो कि सब लोग अपनी शिप्स को तैयार कर लें, हम लोग फौरन से अजूरा पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को। इतने में वहाँ पर हेवेंस की वो सारी वारशिप्स पहुंच जाती हैं। उन वारशिप्स को देखकर सारे अजूरा वॉरियर समझ जाते हैं कि अब गॉड्स खुद यहाँ पर आने वाले हैं। उन शिप्स के वहाँ पर पहुँचते ही अचानक लुओ फेंग की भी आंख खुल जाती है और वो खड़ा होता है तो उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जो मैं चाहता था वो सब कुछ हो रहा है। मैं सारे के सारे गॉड्स को एक साथ खत्म कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।